नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 62,000 से भी ज्यादा नए केस सामने, 1,590 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 7 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों से ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 88,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,830 नए मरीज मिले। 5,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 636 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 158 से भी ज्यादा केस मिले। 10 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में अब 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 232 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 38 लोगों की जान चली गई। 546 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुआ। अब एक्टिव केस 3,000 से ज्यादा। सरकारी तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के भाव में 27 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत में 28 पैसे बढ़ोतरी। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल के भाव में आई तेजी के बाद दिल्ली में डीजल का रेट 87 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री से चर्चा हुई है। किसान अब हिंसात्मक गतिविधि कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि टिकरी बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर, स्थानीय लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अनैतिकताओं की सीमाएं पार हो गई है। हम अपने प्रदेश के वातावरण को खराब नहीं होने देंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि ताजा हालात से गृह मंत्री को अवगत कराया है। बॉर्डर पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अनिल विज ने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष के साथ थी रूटीन मुलाकात। सीएम ने बताया कि सरकार ने 600 दिन में पर काम किया है। पहली वेव से 5 गुना ज्यादा खतरनाक दूसरी वेव है। ऐसे में कोरोना की चुनौतियों से लड़ते हुए प्रदेश हित में काम किए। हर 100 दिन के बाद अपना ब्यूरो पेश करेंगे। सीएम ने कहा कि कोविड के बाद स्वास्थ्य की योजनाओं को भी मजबूती मिलेगा। सीएचसी और पीएचसी में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। सीएम ने बताया कि छोटे दुकानदार जो बीपीएल परिवार से है उन्हें 5,000 रुपये की जगह बदले 150 करोड़ की राशि है जो छोड़कर चले गए, और बीपीएल परिवार से उनके लिए 2 लाख रुपए की राशि तय की गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो कभी नहीं होना चाहिए था बीजेपी जेजेपी सरकार ने हरियाणा में वो कर दिखाया है। जितनी ज्यादा बेरोजगारी इस गठबंधन सरकार में हुई है वो हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में इतना अपराध कभी नहीं बढ़ा जितना बीजेपी जेजेपी सरकार में बढ़ गया। हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट, डकैती, फिरौती, अपहरण के मामले में हरियाणा देश के टॉप राज्यों में पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पेट्रोल डीजल की जितनी ज्यादा रेट इस सरकार में बढ़े वो हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं बढ़े। महंगाई से जनता पूरी तरह से परेशान है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में कभी इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ जितना बीजेपी जेजेपी सरकार में हो रहा है। हरियाणा ने कभी इससे बड़ी किसान विरोधी सरकार नहीं देखी। सरकार के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जो सरकार जनता के बीच ही नहीं जा सके वो किस बात का महिमा मंडल करेगी। 600 दिन का काम गिनवाना है तो सीधे जनता को गिनवाए। शैलजा ने कहा है कि योजनाएं के नाम बदले जा रहे हैं, नई योजनाएं का ऐलान किया जा रहा है, उससे कितना लाभ पहुंचेगा। ये 75% आरक्षण सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन नौकरी कितनी मिली है ये बताएं। शैलजा ने कहा कि तमाम फसलों पर हरियाणा में एमएसपी देने की बात कही जाती है, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया। शैलजा ने कहा है कि कोरोना के 400 दिन का भी हिसाब देना होगा। किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट रही और पूरे देश में हाहाकार मचा। परिवार पहचान पत्र योजना आई, लेकिन आधार कार्ड का क्या होगा।
सरकार के 600 दिन की उपलब्धियों पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए सीएम का पलटवार, कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, उनको बहुत तकलीफ होती है हमारे काम देखकर। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धाना घोटाला, शराब और रजिस्ट्री घोटाले में कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार ने किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीनों बिल वापस लेने पर ही आंदोलन समाप्त होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि हुड्डा, कुमारी शैलजा, सुरजेवाला प्रतिदिन उल्टे सीधे बयान देकर सामने नजर आते, वास्तव में ये लोग सरकार से मिले हुए हैं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मानसून की तैयारियों को लेकर निगम कमिश्नर के साथ जल भराव की समस्या को लेकर चर्चा की, ताकि बारिश के मौसम में अंबाला की जनता को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रही है, ताकि अंबाला वासियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि ड्रेन और नालियों की सफाई का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शहरवासियों को बेहतर सुविधा देना हमारा मकसद है। कोरोना को लेकर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि लगातार अंबाला शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों में जागरूकता के कारण कोरोना के केस में कमी आई है, इसीलिए लगातार लोगों की जागरूक करने का तमाम प्रयास किया जा रहा है। स्कूल खोलने की मांग को लेकर पानीपत में प्राइवेट स्कूल संघ के बैनर तले प्राइवेट स्कूल संचालकों ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि जिस तरह से दुकानें, बाजार और उद्योग खुले हैं, स्कूलों को भी खोल देना चाहिए। टीचर्स ने कहा है कि वो सरकार की हर गाइडलाइंस का पालन करेंगे। यूपी हरियाणा सीमा बॉर्ड विवाद को हल करने के लिए एक बार फिर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत यमुना नदी में 70 फीट के पल्स लगाए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पल्स लगाने के बाद विवाद का स्थायी हल हो जाएगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच उलझे सीमा विवाद के सबसे ज्यादा मामले करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिले में है। दोनों राज्यों के बीच सीमा निर्धारण के लिए कई बार योजनाएं तैयार की गई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 5 आरटीए ऑफिस में छापामार की और अधिकारियों की क्लास लगाई है। कहा है कि चेकिंग व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और ओवरलोडेड वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए पंचकुला में 700 रुपये वसूले लिए जा रहे हैं। इसको लेकर वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट मंत्री से बात करेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता ने ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली और उन्होंने एक महीने में कितने वाहनों के चालान काटे जो ओवरलोडेड थे। अधिकारियों ने बताया कि करीब 150 ओवरलोडेड वाहनों के चालान काटे गए। सोनीपत में नगर निगम की लापरवाही के चलते आर्य नगर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। 3 साल से लोग अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं हाथ मिला। उन लोगों का कहना है कि गंदा पानी पीने के कारण परिवार में बच्चे बीमार पड़ रहे, लोगों को एलर्जी हो रही है और लोग पैसों में पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। पलवल के नागरिक अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जिले में अभी तक 2,55,000 से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है। वैक्सीन को लेकर लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रादौर में देखरेख के अभाव में लोग रुपए की लागत से तैयारी की गई व्यायामशालाओं की हालत दयनीय हो रही है। यहाँ कोई भी प्रशिक्षक नियुक्ति न किए जाने के चलते भी लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों ने व्यायामशालाओं की हालात के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि व्यायामशालाओं में ना तो कोई योग टीचर तैनात किया गया और ना ही रखरखाव के लिए कोई जिम्मेदार यहां पर मौजूद है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का कहना है कि व्यायामशालाओं की साफ सफाई करवा दी जाएगी। परीक्षक की नियुक्ति के लिए आयुष विभाग को पत्र लिखा गया है, जो कि जल्द मिल जाएगा। केतल में नगर परिषद हाउस की मीटिंग को लेकर कार्यकारी प्रधान और कार्यकारी अधिकारी एकता
एकमत नहीं हो पा रहे, जिसके चलते 18 जून को होने वाली मीटिंग होगी या नहीं, उस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कार्यकारी प्रधान मीटिंग के ऑफिशियल सूचना पर एजेंट पार्षदों तक ना भेजने पर नाराज है, कहा कि इसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। पानीपत के समलखा में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते खंबे पर चढ़कर काम कर रहे 2 कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए, जिसमें से 22 वर्षीय कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाया, कहा है कि परमिट लेकर काम किया जा रहा था, लेकिन पावर हाउस में बिजली चालू कर दी गई है। 2 लाइनमैन, जेई, ठेकेदार समेत 4 लोग के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला वासियों को कई सौगात दिए, जिसकी शुरुआत शहीद मेजर संदीप सांकला मेमोरियल चौक से हुई है और 10 बसों को हरी झंडी दिखाई गई। पंचकुला को हरा भरा और साफ सुथरा बनाने के मकसद से सेक्टर 14 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया और लोगों से कपड़े के बैग यूज करने के लिए कहा गया। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि जिन 10 नई बसों की शुरुआत की गई है, ये पंचकुला से लोकल बस सेवा है। ये सेवा रात 9 बजे तक मुहैया करवाई जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो टाइम बढ़ाया भी जाएगा। साइबर सिटी के पटौदी इलाके में 4 वर्षीय मासूम की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। 4 हथियारबंद युवक ने एक परिवार के जानलेवा हमला बोलते हुए एक घर के आंगन में खेलते 4 वर्षीय मासूम को गोली मारकर उसके बाद घर से थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे के पिता को भी गोली मार दी। एसीपी क्राइम के मुताबिक दोनों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। रोहतक के गांव लठोता में प्लॉट की दीवार निर्माण को लेकर एक फौजी के मकान पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। पेट्रोल बम के हमले में फौजी का दिव्यांग भाई और उसके पिता बुरी तरह से झुलस गए। साइबर सिटी में मामूली विवाद के चलते पत्नी और पति की हत्या का मामला सामने आया। मामला कल देर रात ज्योति पार्क इलाके का है। दोनों के बीच घरेलू बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि पत्नी ने पति को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। एएसपी क्राइम के मुताबिक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने आए लोगों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। एक निजी अस्पताल में जाते वक्त उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान कसार गांव निवासी मुकेश के रूप में हुई है। मुकेश रोजाना की तरह शाम के समय आंदोलनकारी किसान के पास गया था। किसान आंदोलन में शामिल होने आए जिंद के 4 लोगों के पास बैठकर पहले तो शराब का सेवन किया, बाद में उसकी आरोपियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। महेंद्रगंज में ऑटो मार्केट में बीएसएनएल टावर के साथ दुकानों पर बने चौबारों की नगरपालिका प्रशासन की तरफ से खुली बोली लगाई गई। 20 चौबारों के लिए लगी खुली बोली में 73 लोग बोली में शामिल हुए। चौबारों की लगी खुली बोली के दौरान सबसे बड़ी बात ये रही कि किसी भी चौबारे की बोली 10 लाख रुपए से कम नहीं रही। इस बोली में डीसी की ओर से नियुक्त नगर परिषद नारनौल के एक्सआईएन अंकित वरिष्ठ की देखरेख वे नप्पा सचिव प्रदीप कुमार की मौजूदगी में 20 चौबारों के लिए बोली लगाई गई। पुरानी रंजिश के चलते रेवाड़ी गांव के कुछ लोगों ने बाप बेटे पर हमला कर दिया। हमले में पिता की हालत गंभीर है तो वहीं बेटे की गोली लगने से मौत हो गई। सभी आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूरी मामले की तफ्तीश में जुटी है। नरवाना के बिरबल नगर शास्त्री नगर में पिछले 6 महीनों से पानी की एक बूंद भी नहीं आई है। पीने के पानी के लिए लोगों को यहां से वहां भटकना पड़ रहा है। लोगों को पानी के बिना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीने की पानी की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लामबंद होकर लोग नगर परिषद कैलाश सिंगला के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचे और विभाग सहित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सिरसा में कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। जिले में अब तक 2,92,541 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सिरसा जिला वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में छठे प्रदान पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने क्या स्लॉट खुलने का समय निर्धारित किया। अब हर रोज शाम 8 बजे खुलेगा स्लॉट। सरकार को पिछले दिनों भेजे गए मुसनोता की पहाड़ियों में बांध बनाने के प्रस्ताव की सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इसके लिए 5 करोड़ 18 लाख रुपए की बजट राशि भी स्वीकृति कर दी गई है। नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव ने कहा है कि ये परियोजना नांगल चौधरी के पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगी। इससे न केवल आसपास के गांव का जल स्तर रिचार्ज करने में मदद मिलेगी, आपूर्ति इस पहाड़ी क्षेत्र में हरियाली का एक नया अध्याय जुड़ेगा। कलावली के व्यापारी के पास 90 करोड़ की बिजली का बिल आया है। व्यापारी ने बताया कि उसका श्री गणेश राइस इंडस्ट्री के नाम से मिला है बिल। व्यापारी राकेश कुमार ने बताया कि रूटीन में सीजन के समय 5 से 6 लाख का बिल आता था, लेकिन अब 90 करोड़ से अधिक आया है। गोहाना स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उठाए गए कदम लोगों के लिए राहत देने वाला साबित हो रहा है। गोहाना मेडिकल विभाग द्वारा अलग अलग कॉलोनियों में वैक्सीनेशन के कैंप लगाकर 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज के टीके लगाए गए। गुरुग्राम में जल्द रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में ही अगले 2 से 3 दिन में स्पुतनिक का ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिसके बाद हरियाणा समेत गुरुग्राम को जल्द ही स्पुतनिक वैक्सीन मिलेगी। मंडी डबावाली में चोटाला रोड स्थित गोल्ड लोन कार्यालय में एक युवती 3 घंटे तक बंधक रही। इस दौरान परिजनों को भी भीतर नहीं जाने दिया गया। परिजनों ने बताया कि पीड़िता ने 25 मार्च को उपरोक्त कंपनी के पास गोल्ड गिरवी रखकर 45,000 रुपए का लोन लिया था। 2 महीने तक किश्त भरी और बाद में अपनी माता के साथ लोन चुकाकर सोने की जेवरात वापस लेने आई थी। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को किताबों की जगह हाथों में राशि डालने के फैसले का अध्यापक संगठन ने किया विरोध। शिक्षा विभाग द्वारा पहले से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस बार फ्री किताबें दिए जाने की बजाय उनके खाते में राशि डालने का फैसला लिया गया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में करीब 1000 करोड़ की लागत से बन रही है सड़कें, जल्द होगा पूरा काम। धर्मवीर सिंह ने कहा है कि रोहतक रोड स्थित निनाना से हांसी रोड तक शहर के चारों ओर 450 करोड़ की लागत से बनाई गई बाईपास। गुरुग्राम बरसात में जल भराव की समस्या के निदान को लेकर किए जा रहे उपायों का गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल के विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जल भराव की समस्या के जल्द समाधान के लिए हर बार क्विक रिस्पांस टीम जिसके पास मशीनें और मोबाइल पंप आदि होंगे। गुरुग्राम में अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मदन कलिया की गुरुग्राम स्थित अवैध शराब का मटेरियल बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। शराब कांड में अब तक 22 मुकदमों में 36 लोग गिरफ्तार किए गए। करनाल में पश्चिमी यमुनानगर में 26 वर्षीय युवक का शव मिला है। 3 जिले से गांव नगला से युवक लापता था। युवक ने घरेलू कलह के चलते नहर में कूदकर जान दे दी। हांसी नगर परिषद कार्यालय में कोविड फंड के गलत इस्तेमाल करने के मामले को लेकर सीएम फ्लाइंग जांच के लिए पहुंची। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बीड़ फार्म में डंपिंग स्टेशन पर जाकर भी जांच की। झज्जर में लिंग जांच के जाल में फंसाकर मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में एक गिरोह स्वास्थ्य विभाग के शिकंजे में फंस गया।
रोहतक के गांव सोमाना में बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने घर में बैठे 3 युवकों पर धुआंधार फायरिंग कर दी। हरियाणा पुलिस ने जवान सहित तीनों को गोली लग गई। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार कश्मीर पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ ही बीएसएफ के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। अक्षय कुमार ने नीरू गांव में स्कूल भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही वहां तैनात बीएसएफ यूनिट द्वारा आयोजित एक समारोह में स्थानीय लोगों के साथ डांस भी किया। अक्षय कुमार ने जवानों के साथ वॉलीबॉल का खेल भी खेला। अक्षय कुमार भी लोगों के बीच काफी प्रसन्न दिखे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड की रिजल्ट को 12वीं का फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। कोर्ट में बताया गया कि 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं की रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। पलवल में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 7 से 8 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मार दी और पेट्रोल पंप मालिक पर डंडों से हमला भी कर दिया। बदमाशों ने पैसे नहीं देने पर पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। 60,000 रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया है। साउथ पैटर्न में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रहे खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया 6 बल्लेबाजों और 5 गेंदबाजों के साथ उतरेगी। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज को मौका नहीं मिला है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और बुमराह के साथ उतरेगी इंडिया।